तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, विधाता ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी वो सबके गले उतरी और प्रियव्रत ने वो बात मान ली। विधाता ब्रह्मा भी वहां से चले गए। समय आने पर इन्होंने गृहस्थ को स्वीकार किया और इनके यहाँ 10 संतानों का जन्म हुआ। एते सर्वे एवा अग्नि नामान, इसमें लिखा है कि भगवान अग्निदेव ही 10 रूप लेकर के महात्मा प्रियव्रत के घर में आकर के जन्म ले लिए। स्वयं अग्नि देवता इनके यहाँ 10 पुत्र के रूप में जन्म ले। एते सर्वे एवा अग्नि नामना, अग्निदेव। ऐसा मध्य कवि महावीर सबन इति त्रयो ब्रह्मचारिणः, इनमें से जो 3 थे वो ब्रह्मचारी होकर घर छोड़ करके चले गए, जिनके नाम ऐसा मध्य जो बीच वाले थे कवि महावीर सबन इति त्रयो ब्रह्मचारिणः। संतो बाल्यादारभ्य परमहंस आश्रम सेवते, ये परमहंस बन गए। ते परमहंस नवाश्रमे ब्रह्म प्रापु, और अंत में उन्होंने ब्रह्म पद को प्राप्त किया। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रियव्रत जी ने 2 विवाह किए। एक दूसरी पत्नी और थी, अन्यस्याम भार्या प्रियव्रतात् उत्तमः तामस और रेवत। 3 पुत्र उस पत्नी से हुए, एक का नाम है उत्तम, एक का नाम है तामस और एक का नाम है रेवत। इति त्रया पुत्रा ते मनवंतराधिपत आसन, यही बच्चे मनवंतरों के अधिपति बने। रेवत, तामस और उत्तम, ये 3 पुत्र हुए थे। थोड़ा सा आपका ध्यान इधर हो। एवं पुत्रान पाद्य भार्या सह राजभोगान सेमान, देखो लिखा 11 10 कोटि वर्षाणी मही भूमुजे, जो अभी मैं आपको बोल रहा था 110 करोड़ वर्ष तक शासन करने वाला इस मृत्यु लोक में पहला राजा हुआ था, जिसका नाम है प्रियव्रत। लिखा 11 10 कोटि वर्षाणी, 11 का अर्थ हो गया 11, 11 का गुणा 10 में करो, 110 हो गया। कोटि वर्षाणी महिम बहुभुजे, यानी 110 करोड़ वर्ष तक राजा प्रियव्रत ने इस मृत्यु लोक में शासन किया। इतनी बड़ी जिंदगी किसी राजा ने जी नहीं, संयमी राजा था। भगवान सूर्यो मेरु प्रदक्षिणा कुर्बन लोका लोकाचल पर्यंता मृदेन प्रकाश्यति। पहले के समय में 6 घंटे ही उजाला रहता था किसी जमाने में, भागवत जी में लिखा है। सुमेरु पहाड़ बीच में ऐसे चल के आ जाता था कि 6 घंटा ही बस दिन रहता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना रथ सजाया और सूर्य भगवान के पीछे पीछे जाकर के चले, खदेड़ दिया सुमेरु पहाड़ को। एवं रात्रि विभागम करोति, जहां सुबह से लेकर के शाम तक 12 घंटे का दिन होने लगा। एवं वीक्षताम रात्रि में दिनम कर्ष्यामि भगवत उपासना वाले। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले 18 घंटे की रात होती थी और 6 घंटे का दिन होता था। ना पता हो तो सुन लो भागवत में से, रात होती थी 18 घंटे की और दिन होता था 6 घंटे का। तो 6 घंटे में काम चलता नहीं था कैसे भी। सुमेरु पहाड़ बीच में पड़ता तो प्रकाश सब जगह पहुंचता नहीं था। तो इस राजा ने अपना रथ तैयार किया। सम बेगेन तेजो मैं रथेन सप्तवारम सूर्यमत धावत द्वितीय सूर्य इव। इस ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि यह राजा कोई धरती पर दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। तो उसमें 6 घंटे का दिन तो सूर्य भगवान ने किया और 6 घंटे का जो दिन है वो राजा प्रियव्रत ने किया। 12 घंटे का दिन हुआ, 12 घंटे की रात हुई। उसके तत्पश्चात सूर्य देवता ने कहा मैं तुम्हारी कर्मठता के ऊपर अति प्रसन्न हूं और मैं अब वायदा करता हूं कि तुम्हारा काम मैं करूंगा। आज से 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की ही रात्रि होगी। ये राजा प्रियव्रत ने ये सब किया है। भागवत के इस पन्ने में लिखा है, ये सब बातें कहीं बाहर की नहीं है, यही की है। एतत् चक्रागड़ा कृतागस्ताने सप्त सिंधवा आसन। इन्होंने 7 परिक्रमा पूरी धरती की तदंतरस्था भुव सप्त द्वीपा, 7 द्वीप बन करके तैयार हुए। पूरी दुनिया को जो 7 द्वीप हैं वो महाराजा प्रियव्रत ने दिए। ये कथाएं मेरे लिए सुनाना जरूरी है कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे कैसे रहे हैं। जिस संस्कृति में हम और आप जी रहे हैं, ये सौभाग्य किसी की धर्म के प्राणी को मिला नहीं है। ये संपूर्ण घटनाएं ये सतयुग की हैं।
वर्णन है कि स्वाहा भवा सप्त द्वीपा, इन्होंने 7 द्वीप बना करके तैयार किए थे, जिन 7 द्वीपों का नाम है जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर द्वीप। क्या पूर्व द्वीपा गुणमानोत्तर उत्तरोत्तरम बभूवः, देवताओं ने इनकी बहुत बड़ाई की, इतनी बड़ाई करी, कहा कि जिस कार्य को परमात्मा करता है वह कार्य राजा प्रियव्रत ने किया। इन्होंने धरती की 7 परिक्रमाएं करी तो इनके रथ की धुरी के द्वारा 7 समुद्र बन के तैयार हुए। ये 7 समुद्र हैं वो राजा प्रियव्रत की देन है। 7 समुद्रों के नाम लिखे हैं, चारो दक्षोर सोध्रो, चारो देशोर सोद्रस्ता, घृतो दधी रोध भिंडोदस्ता तप्त जलधरा सप्तद्वीप परिखा। ये श्लोक नहीं है, गद्य है, इसलिए मुझे इसमें गद्य बोलनी पड़ रही है। चारो देक्ष रसोद सुरोध घृतोद क्षीरो ददभिमंडलो शुद्धोदा सप्त जलधर सप्तद्वीप परिखा इवात द्वीपमान एकैक सेन यथा पूर्वम सप्तस्वपि प्रभु पृथका प्रता उल्प कल्पिता। यानी सबसे पहला जो समुद्र बना है वह है खारे जल का, लिखा है क्षार सिंधु, क्षार कहते हैं खारा, खारा जल, खारा। उसके तत्पश्चात जो दूसरा बना हुआ है वह है ईख, इक्षु शब्द लिखा है, संस्कृत का शब्द है इक्षु, हिंदी में उसको कहते हैं गन्ना, ईख। तो दूसरा जो समुद्र है वो ईख के रस का है। और उसके तत्पश्चात दूसरा है असरोद, संस्कृत का शब्द है असरोद, असरोद कहते हैं मदिरा, असरोद संस्कृत का शब्द है असरोद, इसका हिंदी अर्थ है मदिरा। अगला है घृतो यानी घी का सागर, उसके तत्पश्चात है क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को, दधी यानी दही का समुद्र, और उसके तत्पश्चात फिर शब्द लिखा है मंडोद, मंडोद संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको कहते हैं मट्ठा, संस्कृत का शब्द है मंडोद यानी मंडोद सागर, मंडोद हिंदी यानी मट्ठा, एक मट्ठे का समुद्र बना। उसके तत्पश्चात है शुद्धोदा सप्त जलाशय, शुद्धोदक कहते हैं मीठा जल, चीनी नहीं मिलाई, यानी जो पानी खारा नहीं है, पीने के लायक है। पूरे मृत्यु लोक में पानी पीने की व्यवस्था है वो महाराज प्रियव्रत ने करी। जो मीठा जो पानी है जिसको आज हम और आप पी रहे हैं, ये देन राजा प्रियव्रत की है। सृष्टि का आरंभ हुआ इस धरती पर मनु जी महाराज ने, सबसे पहला पुरुष तो धरती पर मनु जी है, उनसे पहले कोई मनुष्य जाति थी नहीं। मनु की वजह से ही तो हम और आप मनुष्य कहलाते हैं, ना कोई मुसलमान था, ना कोई ईसाई था, ना कोई और कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा का सीधा डायरेक्ट बेटा श्री मनु, और मनु जी के बाद में धरती पर सबसे पहले कोई संतान आई तो 2 ही बच्चे थे, दोनों भाई थे, 3 बेटियां थी और 2 बच्चे, से पहले कुछ नहीं था। 3 बेटियां थी जिनकी कथा कल आप सुने, देवती माता ने करदम के माध्यम से भगवान कपिल को प्रकट किया। 3 ही बेटियां आई, सबसे पहले 3 बेटियां आई हैं, उसके बाद 2 बेटे आए। इस धरती पर इस मृत्यु लोक में सबसे पहले नारी का प्राकट्य इस मानसी सृष्टि में, इसलिए हमारे देश को भारत माता के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा उपनिषद कहता है त्वमेव माता, इसलिए अपने देश को मां से जोड़ा गया है। आकुति देवहूति श प्रसूति ऋतविश्रुता, आकुति देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याएं आई थी मनु जी महाराज की। उसके बाद में पुरुष वर्ग में इनसे पहले कोई था ही नहीं। एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद वो हैं जिनके बेटे ध्रुव हुए, जिनकी कथा कल आप सुने। ये उनके ज्येष्ठ भाई हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, बहुत बड़ा महापुरुष है। धरती का इकलौता बेटा है ये, धरती का इकलौता महापुरुष है जो 110 करोड़ वर्ष तक तो धरती पर शासन करके गया, जिसने 7 समुद्र बना दिए, जिसने 7 द्वीप बना दिए, जिसने 6 घंटे के दिन को 12 घंटे में बदल दिया। ये पूरी दुनिया का एक इकलौता राजा था। ये हमारी संस्कृति में ऐसे महापुरुष का आदर होना चाहिए, इसलिए इस कथा को मैं बहुत आनंद के साथ बोल रहा हूँ। आपने कथा 100 बार सुनी होंगी यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं, लेकिन भागवत का ये असली एक नायक है जो भागवत के 5वें स्कंद में बैठा हुआ है, जिसने इस धरती को बहुत कुछ दिया है, 7 सागर दे दिए उसने।
प्रियव्रत सप्तद्वीपाग्नाद्रियः सप्तपुत्रान् नदपतिं चक्रे ऊर्जस्वतीं कन्या। इन्होंने उसके तत्पश्चात और बच्चों को जन्म दिया। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे।